हेलो गाइस, आइए शुरू करते हैं अपना प्रश्नावली नंबर 1D, जो कि आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है और आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि 20 नंबर क्वेश्चन बहुविकल्पी का आएगा आपका, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य आएगा। तो आइए देखते हैं। पहला कहा है कि धन पूर्णांक 6a प्लस 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा ना। मतलब इस 5 से ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी। जैसे आयु संबंधित सवाल आप लोग पढ़ते हैं कि पिता की आयु इतनी थी तो माता की आयु इतनी थी, तो इसके बाद इसकी कितनी होगी पहले। तो जब भी पहले कहता है तो घटता है, और जब भी बाद कहता है तो जुड़ता है। तो इसमें पहले कहा है तो पहले का मतलब घटेगा, तो अर्थात 5 में से 1 घटेगा तो 4, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इसी प्रकार से कहा है अपरिमेय संख्या है। हाँ, तो अपरिमेय संख्या, तो बताइए 22/7 एक परिमेय है, जबकि पाई एक क्या है, अपरिमेय। तो दूसरे पर हमें जाने की जरूरत नहीं। हाँ, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आपका है कि संख्या 4 करड़ी में 3 है, तो 4 तो परिमेय है, लेकिन ये जो करड़ी 3 है अपरिमेय है, क्योंकि 3 का वर्गमूल बनता नहीं, तो अर्थात ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या कौन सी होगी, करड़ी 5 तो होगी नहीं, और एक अभी हमने अपने पिछले वीडियो में किया था वंशी में, एक हमेशा परिमेय संख्या होगी, चाहे वो करड़ी में हो चाहे जिसमें हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इसी प्रकार निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो बार बार रिपीट होती है संख्या वो अपरिमेय होती है, तो मतलब ये तो नहीं होगा। और करड़ी साथ एक अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए रिपीट नहीं हो रही है, 7 3 7 3 7 3 जाकर बंद हो गया है, अर्थात यही आपका क्या होगा, परिमेय होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसी प्रकार 6 आपका है 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, 98 के अभाज्य गुणनखंड। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि 98 है, तो 98 का अभाज्य गुणनखंड अर्थात किस किस संख्या से कटेगी। तो आइए देखते हैं इसका लसा लेकर। 2 चौका 8, हाँ, और 2 नवा 18, फिर 7 सते 49 और 7 एक के 7, अर्थात इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 7 पे घात 2, अर्थात आपका जो ये ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या है, सही है। इसी प्रकार हम पहुंचते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहा है, तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 726 और 275 का मासापा क्या होगा। 726 और 275 का मासापा क्या होगा। तो जब आप 16 से इसमें भाग देंगे ना, या क्या करिए 226 से 275 में भाग देंगे, तो आपका भागफल क्या है, 11 आएगा। हाँ, तो भाग देकर आप देख लीजिएगा। ओके, ना हो तो ऐसे कैस, हाँ तो ऐसे होगा। और अब सवाल नंबर 8 आपका है संख्या n² - 1 कामा 8 से विभाज्य होती है, तो n एक क्या है, अर्थात प्राकृत है, पूर्ण है, क्या है, यही हमें बताना है। कहा है n² - 8 बराबर 1। हाँ, तो ये -8 उधर जाएगा तो +8, तो n² बराबर 8 और 1 जुड़ के 9 होगा, और जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो 3 आएगा। तो बताइए 3 एक सम संख्या है कि विषम, तो आप कहेंगे विषम, तो इसलिए जो ऑप्शन विषम होगा तो वही आपका सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कौन सा, तीसरा सही है। इसी प्रकार 65 और 117 का HCF 65 है -117 के रूप में
हल कीजिए जो कि m का मान बताइए। तो आप जैसा कि 1b में पढ़े हैं, तो आइए देखते हैं। क्या है 65 और 117, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 13 पचे 65 अर्थात 5 गुणे 13, और इसका होगा 13 नवैये 117 अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 13। तो जो इसमें मिलता है HCF में वही आपका आंसर होता है, अर्थात HCF बराबर 13। तो m का मान अब निकालना है, तो m का मान निकालने के लिए ये 13 बराबर होगा किसके 65 m के और प्लस 117 के ना, प्लस 100 कितना है 17 है ना, माइनस 117 के, तो ये माइनस 117 के बराबर होगा। ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, तो 7 और 3 10, फिर 1 और 1 2 और 1 हासिल 3 और ये 1 ना, तो 130 बराबर 65 m। तो 65 से काटेंगे जब इसे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, अर्थात m की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 5 होगा वही आपका सही होगा। हाँ 5 बोल रहे हैं ना, तो कितना होगा आपका, ये हमने सही जोड़ा है 7 3 10, 1 और 1 2 और 1 हासिल 3 और ये 6 के 6, तो 65 का अगर 4 से गुणा करें तो 5 चौका 20, 6 चौक 24, 1 25 ना, तो ये आपका कहीं मिस्टेक है, 5 चौका 20 और 6 चौक 24, 1 25, 65 दूनी अगर करें 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 130, 2 बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है ना। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचे ना, कितना बचे 5 और 8। तो आपका सवाल है 70 है और 125 है, जिसमें से पहले में 5 कहा है घटाने के लिए, दूसरे में से 8 कहा है, तो घटाते हैं 70 में से 5 गया तो कितना आएगा 65, और 125 में से 8 गया तो आएगा 117 ना। तो ये देखिए 13 से भी कट जाएगा, 13 पचे 65, और ये 13 से कटेगा 13 नवैये 17, अर्थात दोनों संख्याएं 13 से कट रही हैं, अर्थात इसका मासापा अर्थात HCF जो होगा कितना होगा 13 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 13 जो होगा वही सही होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 13। तो पहला ही है ऑप्शन 13 आपका, ये सही है। अगले में 11 नंबर में कहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर x क्यूब y स्क्वायर और b बराबर यक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए तो x और y के अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF a और b हैं ना। तो हमें a बराबर आपको दिया है कितना x क्यूब वाई स्क्वायर, a बराबर x क्यूब वाई स्क्वायर, दूसरा b बराबर आपको दिया है कितना यक्स वाई क्यूब, तो ये हो गया एक्स वाई क्यूब। तो a और b का अभाज्य पूछा है, तो a b का अभाज्य खंड क्या है, तो अभाज्य अर्थात HCF क्या पूछा है, HCF आपसे पूछा है, तो HCF में जो कॉमन होता है वही लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर x आपका 3 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 कॉमन होगा ना, 3 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये ज़्यादा घात है, तो 1 कॉमन है, तो अर्थात यहाँ पर लिखेंगे x। y आपका यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 तो ले लेंगे नहीं ज़्यादा, तो कम वाला y स्क्वायर ले लेंगे, तो अर्थात आपका आंसर हो जाएगा XY स्क्वायर ना। अब इसी के साथ अपने XY स्क्वायर सेकेंड ऑप्शन सही है। अब पहुंचते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर AB स्क्वायर, हाँ तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है p बराबर क्या है, p बराबर आपका AB स्क्वायर है,
उसके बाद q बराबर आपका क्या दिया है, तो q बराबर आपका दिया a क्यूब b। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि इसका एलसीएम बताइए। तो एलसीएम वो लिया जाता है जो है वो भी लिया जाए और जो नहीं है वो भी लिया जाए। तो आइए देखते हैं एलसीएम का मतलब। देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो एलसीएम में लिखेंगे क्या, ए जो छोटा है वो तो लिए लेंगे ही ना। एलसीएम में कुल मिलाकर बड़ी घात लेते हैं और एचसीएफ में छोटी घात। तो बड़ी घात ए क्यूब है तो ए क्यूब ले लिया, और इस तरह बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर ले लिया। तो अर्थात आपका जो ए क्यूब और बी स्क्वायर होगा तो वही सही होगा। तो कहाँ है आपका ए क्यूब बी स्क्वायर, सेकंड थर्ड ऑप्शन। इसी के साथ 13 नंबर पर पहुँचते हैं। कहा एक शून्येतर परमेय संख्या, एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। शून्येतर का मतलब आप समझते हैं, शून्येतर का मतलब आपका होता है दोस्तों शून्येतर, अर्थात शून्य ना हो। तो जिसमें शून्य ना हो वो संख्या लेना है हमें, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहे जो लेना है, और एक अपरिमेय संख्या लेना है ना। तो शून्य को छोड़कर हमने मान लो 2 ले लिया, और एक लेना है अपरिमेय संख्या, मान लो अपरिमेय संख्या 3 लिया। जब उसका गुणनफल करते हैं तो 3 दूनी 6 आया ना। इसी प्रकार मान लीजिए 4 ले लिया, और एक अपरिमेय संख्या हमने कितना लिया, 7 ले लिया। तो 7 का गुणा जब 24 में करेंगे 7 चौक 28 ना। तो बताइए ये परमेय आ रहा है कि अपरमेय, तो ये परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। तो देखते हैं इसमें कौन सी संख्या सही होगी ऑप्शन। तो परमेय या अपरमेय दोनों होता है ना। आया। इसी प्रकार इसका लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका चैप्टर हुआ समाप्त आज, और कल से चलेगा आपका प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद। तो 1 से 10 तक की उन सभी संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनमें सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। 1 से 10 तक, अर्थात क्या कहा आपको, 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक जब संख्या लिखेंगे और हमें न्यूनतम संख्या बतानी है, अर्थात जो होगा उसका एलसीएम ले लेंगे ना। तो एलसीएम लेने से अच्छा सभी का गुणा कर दो, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10, 10 तक कहा है। तो 10 का गुणा 9 करेंगे तो 10 9 90, और 90 का गुणा जब 8 में करेंगे तो 720 ना। और जब 720 का गुणा 7 में करेंगे, किस में करेंगे, 720 का गुणा जब 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 7 0 0, 7 दूना 14 4 हासिल 1, और 7 सते 49, 49 और 1 50 ना। यही आएगा 10 9 90, और 90 का गुणा 9 72। नहीं 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 दोस्त, ये नहीं होगा, इसका एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं हम, क्योंकि कम हो जाएगा एलसीएम लेने से ना। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 1 का मतलब कुछ नहीं। तो 2 से कटा, ये 3 आया, ये 2 आ गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया। फिर 2 से 1 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया। अब 3 से कटेगा, 1 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, 5 1 7, अच्छा अभी 2 बचा था, 2, फिर ये 3 त्रिका 9, और फिर 5। फिर एक बार 2 से काट के इसे ख़त्म करिए 2 को, 1 1 1 5 1 7 1 3, और ये 5। फिर 3 से एक बार काटिए, 1 1 1 5 1 7 1 1 5। अब एक बार 5 से, फिर एक बार 7 से ना। तो एक बार 5 और एक बार 7, अब जो बचा है गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, हाँ, और फिर 3 गुणे 3 गुणे
5 गुणे 5 गुणे 7। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2520। तो यही आपकी न्यूनतम संख्या हो गई। इसी के साथ आपका ये चैप्टर हुआ समाप्त। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो अर्थात बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।